हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोशन यानी कि गति क्या होती है, गति की अवधारणा क्या है, मूल बिंदु का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और मूल बिंदु को 0.0 क्यों शो किया जाता है। और साथ ही हमने जाना था गति का सबसे सिंपल रूप यानी कि सरल रेखीय गति को। इसके बाद हमने गति के प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था, एक समान गति, असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमने जाना था चाल और वेग के बीच का अंतर, और साथ ही हमने इसमें देखा था औसत चाल और औसत वेग के बीच का अंतर। यहाँ पर हमने दूरी और विस्थापन को भी समझा था, और सबसे लास्ट में हमने जाना था त्वरण और मंदन, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए इसके लिंक को जाकर के क्लिक करें और इस प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि मेरा ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जानेंगे इसी मोशन चैप्टर में ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि किसी भी वस्तु के मोशन को ग्राफ में कैसे शो किया जा सकता है। अब बात आती है कि मोशन के चैप्टर में क्या ग्राफ कोई एक ही होगा जिससे हम पूरी सब चीज़ों का मोशन समझ लेंगे, या फिर अलग अलग होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ यहाँ पर 3 तरह के होंगे पूरे मोशन चैप्टर में जो अप्लाई होंगे। उनमें से पहला ग्राफ है वेग समय ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। इसे शॉर्ट में जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, कहीं पर भी उसे हम VT ग्राफ कहेंगे अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हुआ तो। दूसरा ग्राफ क्या हुआ, स्थिति समय ग्राफ, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ, ST ग्राफ। ST इसको यहाँ इसलिए कहा जाता है, आप सोचेंगे कि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा तो उसको VT कहा, ये स्थिति समय बताया तो आपको ST क्यों कहा, PT क्यों नहीं कहा। स्थिति मतलब सिचुएशन, किस पॉइंट पर क्या सिचुएशन है वो उसकी S हुई, यानी कि ST ग्राफ। इसके बाद आखिरी ग्राफ जो इस चैप्टर में अप्लाई होने वाला है वो है त्वरण समय ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ गए आप लोग। अब देखिए, इन तीनों नामों में आपने एक कॉमन चीज देखी, क्या देखी जल्दी बताइए। आपने देखा कि यहाँ पर T जो है वो तीनों ग्राफ्स में मेंशन किया गया है, ठीक बात है। अब इस T को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, चलिए ये इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ। इस चैप्टर में जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे या किसी न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन में आपके सामने ग्राफ आएगा तो वहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस में x एक्सिस को T से शो किया जाएगा और y एक्सिस में ये तीनों नाम जो मैंने अभी आपको बताए, वेग, स्थिति और त्वरण, ये तीनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर होगी y एक्सिस में, और x एक्सिस में आपके t की वैल्यू होगी। अब दूसरा सवाल मैं आपके सामने पुट कर देती हूँ कि t को ही x एक्सिस पर क्यों रखा जा रहा है और इन तीनों ग्राफ्स में t ही को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, समय को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई कि तीनों ग्राफ जो है वो समय के एलोंगेशन में बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमने अभी तक इस चैप्टर के बारे में जाना है वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी जो ये क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं, वेग है, चाल है, त्वरण है या विस्थापन है, कुछ भी है, वो सारा कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, समय पे। क्या समय को कोई इफेक्ट पड़ता है इनके घटने बढ़ने से, बल्कि समय के ही अकॉर्डिंग इनको घटना बढ़ना पड़ रहा है। समय के सापेक्ष ही गति की पहली जो मूल परिभाषा हमने पढ़ी थी वो यही थी कि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को उसकी गति से निरूपित किया जाता है। यानी कि टाइम जो है वो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है जो किसी पर निर्भर नहीं कर रही, बल्कि बाकी जितनी भी वैल्यूज आपने अभी तक पढ़ी हैं वो सब टाइम पर डिपेंड कर रही हैं, वो सब टाइम पर निर्भर कर रही हैं। और हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर हम वो वैल्यू लेते हैं जो किसी पर डिपेंड ना कर रही हो, और y एक्सिस पर हम वो वैल्यू लेते हैं जो इस
एक्स एक्सिस वाली वैल्यू पर डिपेंड कर रही हो। समझ गए आप लोग? चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि इस गति के चैप्टर में आपने गति को अलग अलग रूपों में देखा, जैसे कि एक विराम की अवस्था जिसको हमने डिस्कस किया था, एक आपकी एक समान गति, दूसरी असमान गति, आगे आपने त्वरण पढ़ा तो त्वरित गति या फिर मंदित गति, इस बारे में आपने जाना। हम इन्हीं सारे गति के रूपों को इन्हीं तीनों ग्राफ्स में समझेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन ग्राफ को मैं 4 अलग अलग सिचुएशन में आपको बताऊंगी। वो सिचुएशंस क्या क्या हैं? विराम यानी कि रेस्ट की पोजीशन, एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, एक समान त्वरित गति यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप कहेंगे एक समान गति और एक समान त्वरित गति में क्या फर्क है? वो मैं आपको फर्दर अभी बताऊंगी जब मैं आगे आपको डिस्कस करके डिस्कशन में आएंगे हम लोग। इसके बाद जो अगला है वो है एक समान मंदित गति यानी कि यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रेस्ट से यानी कि विराम की पोजीशन से। अब हम यहाँ पर जो भी ग्राफ बनाएंगे उन्हें एक एग्जाम्पल लेट करते हुए यानी कि एक एग्जाम्पल मानते हुए उस एग्जाम्पल को ही ग्राफ्स में दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट हमने माना कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर है और उसे हम कहाँ से देख रहे हैं? ओ पॉइंट से। इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको बता दे रहे हैं। इमेज आपको ऊपर दिख रहा है, उस पर भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमने इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर देखा। कहाँ से? इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से। ये ए पॉइंट पर है और यहीं पर रेस्ट की पोजीशन में है। ये ओ पॉइंट है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। ये दूरी जो ओ से ए के बीच की है वो है 2 मीटर। ओके, इस टाइम पर जब हमने देखा यानी कि 0 सेकेंड से जब हमने इसको देखा तो ये कहाँ पर थी? 2 मीटर पे। इसके बाद जब हमने इसको फिर देखा ये कहाँ पर है? 2 मीटर पे, उसी जगह पर। ठीक है, ये हमने अपना एग्जाम्पल लेट कर लिया है यानी कि मान लिया है। अब हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल पर बनने वाला अपना एसटी ग्राफ यानी कि स्थिति समय ग्राफ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं टी जो है वो आप एक्स एक्सिस पर डिफाइन करेंगे और वाई को आप वाई एक्सिस पर डिफाइन करेंगे और इसका फिगर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर टी जो होगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के टाइम डिफरेंस यानी कि अंतराल पर लिया जाएगा और जो स्थिति है यानी कि पोजीशन वो ली जाएगी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर के डिफरेंस में। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पहले ही लेट कर लिया है और उसके साथ ही हम देखते हैं कि इसका एसटी ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। देखिए हमने जब ओ पॉइंट पर इसको देखा तो ये कहाँ पर था? 2 मीटर की दूरी पर ए पॉइंट पर पहले सेकंड में। दूसरे सेकंड में ये ए पॉइंट पर 2 मीटर की दूरी पर है। तीसरे सेकंड पे भी ये ए पॉइंट पर 2 मीटर की ही दूरी पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेस्ट की पोजीशन में है, ये विराम की अवस्था में है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि टी जो शो कर रहे हैं हम उसके समांतर एक सीधी रेखा में इसका ग्राफ बनेगा। इसका एसटी ग्राफ यानी कि स्थिति समय ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा बनेगी जो कि एक्स अक्ष के समांतर होगी। ठीक बात। अब बात करते हैं इसके वीटी ग्राफ की। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में है यानी कि विराम की अवस्था में है। तो जब ये विराम में है तो इसमें कोई गति नहीं, कोई वेग नहीं, कोई चाल नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं। तो जब इसका वेग 0 है तो इसका ग्राफ क्या आएगा? पहले सेकंड पे भी इसका वेग 0, दूसरे सेकंड पे भी इसका वेग 0, तीसरे सेकंड पे भी इसका वेग 0, यानी कि इसका वीटी ग्राफ जो बनेगा वो टी लाइन पर यानी कि एक्स एक्सिस पर ही एक डार्क लाइन बनेगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी तो हर पॉइंट पर 0 होगी और टी अपने हिसाब से आप बढ़ाते जाइए, वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर ही एग्जिस्ट करेगी। ओके, अब बात करते हैं इसके एटी ग्राफ की यानी कि त्वरण समय ग्राफ की। तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो जैसे कि आपने जाना कि यहाँ वेग क्या है? 0, वेग में कोई डिफरेंस ही नहीं तो वेग की कोई दर नहीं, अगर दर नहीं तो त्वरण नहीं और त्वरण नहीं
तो त्वरण बराबर 0। और अगर त्वरण बराबर 0 तो इसका ग्राफ भी सेम वैसे ही बनेगा जो आपको ऊपर इमेज में दिख रहा है। t यानी कि x एक्सिस पर t पर ही एक डार्क लाइन, पहले सेकंड में भी है 0, दूसरे सेकंड में भी है 0, तीसरे सेकंड में भी है 0। ओके, तो ये तो हो गए विराम की अवस्था में किसी भी ऑब्जेक्ट के vt, st और at ग्राफ। समझ गए आप लोग? देखिए, आप लोग एक काम किया कीजिए, वीडियो जब भी आप देखें एक पेपर पेन साथ में लेकर के बैठे और जो भी कुछ डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर उसको आप पेपर पेन पर साथ में लिखते जाएं, ताकि जब भी आप इसको रिवाइज करें, जब भी कभी आप चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करने बैठे तो ये जो नोट्स आप बनाएंगे यहाँ पर उसको आप दोबारा खोल के बैठेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। ओके, चलिए वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं। हमने आपको बताया कि विराम के बाद हम कौन से जो मोशन होगा उसके टाइप को हम देखेंगे ग्राफ में, वो था एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। चलिए देखते हैं इसका एसटी ग्राफ क्या बनेगा। इसके लिए भी पहले हम एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट पर, वो ए पॉइंट तक गया। इसका इमेज आपको ऊपर दिख रहा है, आप उसको देख लीजिए। ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर गया, 2 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करी। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, 2 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में। और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गया, सॉरी बीच में मैंने जो बताया आपको कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जो गया वो दूसरे सेकेंड में गया, यानी कि टाइम लगा उसको 1 ही सेकेंड यहाँ पर भी, और दूरी क्या तय हुई 2 मीटर। और बी पॉइंट से सी पॉइंट जाने में भी उसको समय लगा 1 सेकेंड और दूरी तय करी उसने 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर चूंकि ये एक समान गति की बात हो रही है, इसकी चाल जो होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि इसका वेग जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, नियत होगा, और हम उसको मान लेते हैं इसका वेग यानी कि इसकी चाल जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पोजीशन में एसटी ग्राफ की। देखिए ऊपर जो इमेज आप देख रहे हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। एसटी ग्राफ की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस पर टी को मेंशन करेंगे और वाई एक्सिस पर आप एस यानी कि पोजीशन को मेंशन करेंगे। तो टी में क्या मेंशन करेंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और एस में मेंशन करेंगे 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट ने ओ पर, क्या कोई इसमें मूवमेंट था उस समय? नहीं, ओ पॉइंट पर ये 0 पर था, ये 0 टाइम पे था और इसकी पोजीशन भी 0 पे थी। जब ये ओ से मूव करके ए पे गया तो इसने क्या मूवमेंट किया, 2 मीटर का मूवमेंट 1 सेकेंड में किया। 2 मीटर का मूवमेंट 1 सेकेंड में किया और उसके बाद ए से बी तक जाने में इसने क्या किया, 1 सेकेंड में और 2 मीटर का मूवमेंट किया। यानी कि अगर ओ के सापेक्ष देखें तो 4 मीटर का मूवमेंट 2 सेकेंड में हुआ। और सी पॉइंट की बात करें तो ओ के सापेक्ष, जहां पर ओ है आपका, ओ के सापेक्ष अगर बात करें तो 6 मीटर का मूवमेंट 3 सेकेंड में हुआ। तो यहाँ क्या ग्राफ ड्रॉ हुआ, यहाँ पर मूल बिंदु से लेकर के एक सीधी लाइन जो कि दोनों एक्सिस के कट से निकल रही है, वो लाइन ड्रॉ होगी सीधी ही और एक नियत चाल के हिसाब से बढ़ती हुई ऊपर की ओर जाएगी। ये शो करेगी एक समान गति के एसटी ग्राफ को। उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से बढ़ती जा रही है, ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वीटी ग्राफ की। देखिए मैंने शुरू में एग्जांपल लेट कराया आपको, जिसमें आपको चाल यानी कि वेग आपने कांस्टेंट मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी चाल क्या हुई 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में उसकी चाल क्या हुई 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में उसकी चाल क्या हुई 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस पर क्या ग्राफ बनेगा आपका, यहाँ पर वीटी ग्राफ के लिए आप वी को वाई एक्सिस पे, टी को एक्स एक्सिस पे, टी के लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वी के लिए 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड से आप इसको शो करेंगे। चूंकि इसकी चाल यानी कि वेग जो कांस्टेंट है, उसके लिए आपको जो यहाँ पर ग्राफ आने वाला है वो ऐसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी जो उसके वेग को समय के साथ दिखाएगी क्या क्या इसमें चेंजमेंट आया। मैंने आपको बताया कि 1 सेकेंड, पहले सेकेंड में भी वो 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में भी वो 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में भी वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो लाइन होगी वो टी के यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक सीधी लाइन
आएगी। एक समान गति में वीटी ग्राफ में v जो है वो एक पैरेलल लाइन के थ्रू शो किया जाएगा जो कि t के सापेक्ष पैरेलल ही होगा। ओके, यहाँ पर v जो है वो कांस्टेंट यानी कि नियत होगा। अब बात करते हैं इसके AT ग्राफ की। देखिए, जब वेग कांस्टेंट है, नियत है, तो क्या वेग में कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं। अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं तो वेग की कोई दर नहीं। और हमें याद करना होगा कि वेग की परिवर्तन की अगर दर नहीं तो क्या हुआ? बोलिए बोलिए। त्वरण हुआ। त्वरण में कोई वैल्यू नहीं, यानी कि त्वरण यहाँ पर 0 होगा। और पहले सेकंड में भी त्वरण 0, दूसरे सेकंड में भी त्वरण 0 और तीसरे सेकंड में भी त्वरण 0 होगा। तो AT ग्राफ कैसे शो करेंगे एक समान गति का? A को y एक्सिस पर, T को x एक्सिस पर, T के डिवाइडेशन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। A के डिवाइडेशन जो होंगे वो होंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ पर A 0 है तो वो भी लाइन T पर एक डार्क लाइन आएगी जहां पर त्वरण सदा ही 0 बना रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले टर्म की। एक समान त्वरित गति के ग्राफ किस तरह से शो होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एक समान त्वरित गति में हम क्या एग्जांपल लेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमको कोई अनदर एग्जांपल लेट नहीं करना है, सिर्फ इतना लेट करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक समान गति कर रहा है और उसका जो त्वरण है वो है कांस्टेंट। एक समान त्वरित गति में त्वरण जो होगा वो नियत होगा, कांस्टेंट होगा। और कितना हमने माना है? a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमने इसको क्या मान लिया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर जो है हम अपने प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने अभी एक समान गति में माना था उसी इमेज को कंसीडर करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हम त्वरण को 0 नहीं, त्वरण को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बनेगा? O पॉइंट से A पॉइंट जाने में किसी वस्तु की जो वेग थी वो क्या थी? 2 मीटर पर सेकेंड। और जब A से वो B पर गई तो उसकी वेग क्या हुई? 4 मीटर पर सेकेंड। और जब वो B से C पर गई तो उसकी वेग हुई 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे हमने कांस्टेंट त्वरण माना था वही इस वेलोसिटी में हर बार ऐड हो रहा है। क्योंकि हमने पॉजिटिव माना है तो वो इसी वेलोसिटी में ऐड हो रहा है। वेलोसिटी इसी हिसाब से इसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस सिचुएशन में ST ग्राफ की। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि त्वरण का सिंपल जो इमेजिनेशन है वो क्या था? ये पॉइंट, बाइक याद आई आपको कानपुर से दिल्ली जाने वाली, और ये पॉइंट। ठीक है, अब आपको याद आया कि ये पॉइंट क्या था और ये पॉइंट क्या था? अगर नहीं याद आया है तो भी मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाइए, त्वरण को अच्छे से समझिए और फिर इस ग्राफ को समझिए आकर के आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखिए, जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको तो समझ में आ ही रहा है, और जिनको नहीं देखा हुआ है वीडियो वो लोग पहले जाकर के वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ पर इसको समझे आकर के। देखिए, ये पॉइंट जो था एक्सेलरेशन का था और ये पॉइंट रिटार्डेशन का था। ठीक है, इस एक्सेलरेशन पॉइंट में देखिए, जब एक्सेलरेशन दिया आपने तो पोजीशन में एक सडन चेंज आया। आपने गाड़ी को यूं किया और गाड़ी की पोजीशन में एक सडन चेंज आ गया। आपकी गाड़ी कहाँ थी और कहाँ एकदम से पहुंच गई। क्या इसको सिंपल लाइन से या एक स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं? वो तो बहुत धीमे धीमे होने वाला चेंज था ना, जिसको आप अच्छे से समझ पा रहे थे। ये तो ऑल ऑफ सडन चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो ग्राफ आपको मिलता है वो एक कर्व लाइन में मिलता है, एक वक्रीय रेखा के रूप में मिलता है। क्योंकि एक्सेलरेशन आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि स्थिति समय ग्राफ जो है वो एक कर्व लाइन के थ्रू शो होता है। इमेज आपको ऊपर दिख रहा है, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके VT ग्राफ की। मैंने आपको भी उदाहरण में बताया था, जो हमने माना है उदाहरण, उसमें इसकी वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से लगातार हर सेकंड बढ़ रही है। उसी तरह से इसका VT ग्राफ भी शो करेंगे। पहले सेकंड में उसकी जो चाल थी
वो 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में त्वरण इसमें ऐड हो गया वो 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में इसमें त्वरण ऐड हो गया वो 6 मीटर पर सेकेंड बन गई। इसी तरह से ये जो लाइन मिलेगी आपको वो दोनों एक्सिस के कट पॉइंट से एक सीधी लाइन मिल जाएगी आपको। ये इसका वीटी ग्राफ हो जाएगा। अब बात करते हैं एक समान त्वरित गति के एटी ग्राफ की। देखिए यहाँ हमने आपको पहले ही बता दिया था कि त्वरण जो है वो कांस्टेंट है। हर पॉइंट पर कोई भी सेकंड पे आप देखेंगे त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो एटी ग्राफ में पहले सेकंड में त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे सेकंड में त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे सेकंड में त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जो त्वरण और समय के बीच का ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा t, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल एक सीधी लाइन। t यानी कि समय के पैरेलल आपको त्वरण की एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं एक समान मंदन गति के ग्राफ की, यानी कि यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन की। चलिए, जैसे आपने त्वरण में समझा कि जो हमने त्वरण माना था वो पॉजिटिव माना था, यहाँ पर हम उस एग्जाम्पल में त्वरण जो मानेंगे वो निगेटिव मानेंगे, क्योंकि ये रिटार्डेशन है। यहाँ पर मोशन जो होगा वो आखिरी में आकर के डाउन होगा, तो यहाँ पर हम उसको निगेटिव त्वरण लेंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे कि वो निगेटिव त्वरण क्या है, a = -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एसटी ग्राफ की। तो जैसे मैंने आपको अभी एक समान त्वरित गति का ग्राफ बताया कि आपने यूं किया और पोजीशन जो है वो एक कर्व लाइन में उभर गई। ठीक वैसे ही अगर आपने यूं किया तो पोजीशन जो है एक कर्व लाइन में नीचे की ओर आ जाएगी। बहुत सिंपल है, दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। एक में पॉजिटिव होने की वजह से कर्व लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, एक में निगेटिविटी होने की वजह से कर्व लाइन नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, ये इसका एसटी ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं इसके वीटी ग्राफ की। ऊपर जो आपने एक समान त्वरित गति का वीटी ग्राफ देखा था उसमें क्या था, ओरिजिन से कट करते हुए एक सीधी लाइन ऊपर की ओर जा रही थी। यहाँ पर वही लाइन v के हाईएस्ट पॉइंट से, यानी कि पहले वेलोसिटी आपकी तेज थी, अब आपने उसको नीचे किया, हाई वेलोसिटी वैल्यू से लो वेलोसिटी वैल्यू की ओर टाइम के बढ़ते हुए अकॉर्डिंग्स में एक सीधी लाइन आएगी, मगर वेलोसिटी हाई से लो हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एटी ग्राफ की। यहाँ पर a जो है वो नेगेटिव है, रिटार्डेड है, मंदित है, तो इसको नेगेटिव उस पे लेवल पे लेंगे आप। t के नीचे आप इसको ड्रॉ करेंगे माइनस में, और यहाँ पर भी सेम पहले की तरह एक पैरेलल लाइन आएगी t के सापेक्ष x एक्सिस के अलोंग, और वो क्या होगी, निगेटिव में, वो निगेटिव पोर्शन में जाएगी, क्योंकि वो रिटार्डेशन मोशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पर ग्राफ्स, जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके कॉन्सेप्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब आपको सब जगह यूज करने को मिलेंगे, ये न्यूमेरिकल्स में भी कहीं यूज होंगे, में भी कहीं नहीं भी यूज होंगे, या थ्योरीज में। आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये ग्राफ के जो भी वैल्यूज थे वो सारे समझाए हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप किसी भी गति की बात कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये ग्राफ भी आएंगे कि अगर इसकी गति अगर एक समान है तो वीटी ग्राफ में कैसी लाइन आ रही थी, और इसका एटी ग्राफ क्या था, यानी कि त्वरण इसका किस प्रकार से होगा, वेलोसिटी किस फेज में चेंज हो रही होगी। अगर हम एक समान त्वरित गति की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो कर्व हमें मिला था वो पोजीशन में मिला था, यानी कि जब हम कभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे या कोई एग्जाम्पल जो हम देख रहे होंगे उसी गति का होगा, उसके उस पोजीशन चेंजमेंट को हम अच्छे से एज्यूम कर पाएंगे कि ये किस तरीके का मोशन यहाँ पर कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया गति के चैप्टर में ग्राफ की इम्पोर्टेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपने गति के अलग अलग रूपों में ग्राफ को कैसे शो किया जाए ये सीखा। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। हमने पहले सीखा गति के चैप्टर में कौन कौन से ग्राफ हमने सीखे, बीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ और एटी ग्राफ। इसके बाद गति के कौन कौन से टर्म्स में ऑब्जेक्ट किस तरीके की गति कर रहा है उस पर क्या क्या ग्राफ बनेंगे, उनमें हमने क्या क्या सीखा। विराम की अवस्था में कैसे ग्राफ बनेंगे तीनों, उसके बाद एक समान गति में कैसे ग्राफ बनेंगे,
उसके बाद एक समान त्वरित गति और एक समान मंदित गति में किस तरीके के ग्राफ्स हमको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो थे ग्राफ के बारे में डिस्कशन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे और आपको जो भी पॉइंट या जिस जगह पर कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।